नमस्कार। रामू लकड़हारा, शिकारी और हिरण की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू के पास एक तोता भी था जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसका नाम था मीठू। मीठू बहुत होशियार था और अक्सर रामू के साथ जंगल में जाता था। वह न केवल बात कर सकता था बल्कि खतरे का आभास होने पर रामू को आगाह भी कर देता था। एक दिन जंगल में रामू अपने तोते मीठू के साथ लकड़ी काट रहा था। तभी मीठू ने अचानक चहकते हुए कहा, रामू भैया देखो, उधर कोई शिकारी आ रहा है। रामू ने देखा कि एक शिकारी हाथ में धनुष लिए चुपके चुपके एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बड़ी फुर्ती से भाग रहा था लेकिन शिकारी लगातार उसका पीछा कर रहा था। हिरण दौड़ते दौड़ते थक चुका था और भागने में असमर्थ हो गया। डर के मारे वह रामू के पास आकर छिप गया। रामू ने हिरण को सांत्वना दी और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। कुछ देर के बाद शिकारी वहां पहुंचा और रामू से बोला, ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ से हिरण को भागते हुए देखा है? रामू जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो उस निरीह हिरण की जान चली जाएगी। उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने हिरण को इधर आते देखा था, पर वह किस ओर गया इसका ध्यान नहीं दिया। शायद वह जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया होगा। शिकारी ने इधर उधर देखा लेकिन हिरण का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर वह वहाँ से चला गया। शिकारी के जाने के बाद हिरण रामू के पास से बाहर आया और नम्रतापूर्वक बोला, रामू भैया, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे पुकार लेना। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने केवल इंसानियत का धर्म निभाया है। हिरण धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों बाद रामू की पत्नी बीमार पड़ गई। उसका इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी लेकिन रामू के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। रामू बहुत परेशान था। उसकी चिंता देखकर मीठू ने कहा, रामू भैया, क्यों ना आप उस हिरण को ढूंढे, उसने तो मदद का वचन दिया था। रामू को मीठू की बात सही लगी। अगले दिन वह जंगल में जाकर जोर जोर से हिरण को पुकारने लगा। कुछ ही देर में हिरण वहाँ पर आ गया। रामू ने अपनी समस्या हिरण को बताई। हिरण उसे जंगल के गुप्त स्थान पर ले गया जहाँ पर बहुत सारा खजाना दबा हुआ था। हिरण ने कहा, यह खजाना उन लालची लोगों का है जो जंगल में जानवरों का शिकार कर अमीर बनने के सपने देखते थे, लेकिन वे यहाँ का रास्ता भूल गए और कभी लौट नहीं सके। अब यह तुम्हारा है। रामू ने उतना ही धन लिया जितना उसकी पत्नी के इलाज के लिए जरूरी था। उसने हिरण को धन्यवाद दिया और मीठू के साथ गांव लौट आया। उन पैसों से रामू ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया और उनका परिवार सुखी हो गया। रामू ने मीठू को भी दाना पानी खिलाकर खूब सारा प्यार दिया। उसने कहा, अगर तुमने शिकारी को न देखा होता तो शायद आज न हिरण बचता और न ही हमें यह खजाना मिलता। यह सब तुम्हारी समझदारी का ही परिणाम है। तो क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से कि ईमानदारी, दयालुता और बुद्धिमानी हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।